हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, एक्सरसाइज 1 6.1 कंप्लीट हो गई। कैसी लगी आप सब लोगों को जरूर मुझे बताएंगे। आज हम लोग 6.2 यानी एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और इस नई एक्सरसाइज में भी कुछ नया ही सीखने वाले हैं, पुराना बिल्कुल भी रिपीट नहीं है ना। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे एक बार सभी लोग। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने। सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझ लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। देखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ना, तो मेरे ये जो ट्रायंगल है मैंने इसको बोला 3, इसको बोला 4 और इसको कर दिया 5। तो जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगी उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी अगर इसको ए बी और सी लिखूं तो हम ऐसे लिखते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसका मतलब हाइट और बेस का स्क्वायर का सम उसके किसके बराबर होना चाहिए? इस स्लैंटिंग लाइन के बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई ना? तभी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा और तभी एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात कि क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जब बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर मिलकर उसके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए तब वो हाइपोटेनियस पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कहीं से कि बता दो जो आपको डिजिट दी हुई है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाती है या नहीं बनाती है, तो आप इस फॉर्मूले को रख दोगे। ठीक है, अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2m m square 1 m square minus 1 और m square plus 1 फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहां पर इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई डिजिट आपको मिली हुई है m, ठीक है, तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप कैसे बनाओगे? पहली डिजिट आप निकालोगे, यानी ये आपको इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया और आपसे कहा है इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता दो। अगर आपकी एक साइड 3 है तो आप क्या करोगे? एक बार 3 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और ये 10 और यहाँ क्या सॉरी माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा? 3 3 जा 9 8 है ना, और फिर 3 स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी जो आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी वो अगर इस वाले रूल को जो मैंने कहा वो फॉलो करती है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगी। देख लेते हैं एक बार। एक लाइन हमने रखी 6, एक 8 और एक ये 10। अब हमने कहा 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, यानी ए बी सी। तो यहां लिख देती हूँ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 और इज इक्वल टू 10 10 जा 100। अब इन दोनों को प्लस करके देखो, इन दोनों को प्लस करके देखो, क्या ये 100 बनते हैं? बिल्कुल ये 100 बनते हैं और ये इसके बराबर हो गए। इसका मतलब अगर एक कोई डिजिट आपको दे दी जाए तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बना दोगे ना इजीली। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? उसमें आपको एक मिनट, उसमें आपको केवल एक डिजिट दी जाएगी, कोई भी एक डिजिट दी जाएगी तो आपको ये 3 बातें याद रखनी है कि पहले आपको उसको डबल करना है, देन उसको डबल करने के बाद -1 करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल नहीं करना उस डिजिट को, 2 से मल्टीप्लाई करना है। दूसरा निकालने के लिए उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके -1 और तीसरी ट्रिपलेट निकालने के लिए उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करके +1 लिखना है और वो मैंने आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, कि मेरे पास केवल एक डिजिट थी। क्या थी मेरे पास? एक डिजिट 3। मैंने बोला था m इज इक्वल टू अगर 3 है तो मुझे पाइथागोरस ट्रिपलेट बता दो इसका, है ना, तो मैंने उससे निकाल दिया। अब देखो आगे, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स 3 4 5, यानी ये कॉमन सी बात है जो आपको याद रखनी है। अगर आपके पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड 3 है दूसरी साइड 4 है तो ऑब्वियसली वो 5, तीसरी साइड क्या होगी? 5 होगी, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा। अब आपको इसे सॉल्व करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है,
आपको इसे इस फॉर्मूले में रखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या होता है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 13 का स्क्वायर होना चाहिए। यानी एक साइड आपकी अगर 5 है, दूसरी साइड आपकी 12 है, तो तीसरी साइड आपकी इस तरीके से 5 12, तो ये आपकी 13 ही होगी। तो ये दोनों बातें याद रखोगे। ये कॉमन ट्रिपलेट है कि ये नंबर अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो आप इजीली बिना सॉल्व करे आप कह सकते हो कि हाँ जी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, कौन कौन से, 3 4 एंड 5, 5 12 है 13। क्लियर, चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्या कहा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, इनके स्क्वायर निकालने, यानी 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 इंटू 32। भाई टाइम लग जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने में, मेथड तो है आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको इजी मेथड बताऊं इसका, करोगे उसको फॉलो। देखो हम 32 को कैसे लिख सकते हैं, हम 32 को लिख सकते हैं 30 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं। अब मैंने इसको a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक फॉर्मूला सबको मालूम है, a प्लस बी का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यानी ये 32 ही तो है, इसका स्क्वायर किया है तो मैंने इसका स्क्वायर किया है ऐसे, तो a प्लस बी का अगर स्क्वायर करूं और इसको मैं ओपन करूं तो कैसे खोलूंगी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a की जगह पर क्या था 30 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पर क्या था 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 30 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9 2 0, 2 2 4, अब 3 2 60 और 62 120। प्लस करो जल्दी, फटाफट से प्लस करो, क्या आता है आंसर बताओ जल्दी फटाफट, बोलो भाई जल्दी बताओ आंसर क्या आता है। इन सबको प्लस करके आपका आंसर आएगा ये, और ये क्या हो गया, ये 32 का स्क्वायर निकला है। मुझे ज्यादा दिमाग तो नहीं लगाना पड़ा, मुझे बहुत सारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, मुझे बहुत सारा प्लस नहीं करना पड़ा, है ना। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 30 प्लस 5 का स्क्वायर, हम लिखेंगे 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5। ठीक है, 3 3 9 और 2 0, 5 5 25 प्लस 2 3 6 और 6 5 30, तो 300। ठीक है, समझ में आ गई। अब बताओ क्या करूं मैं, प्लस कर दो इनको, क्या आंसर आएगा, बोलो जल्दी से फटाफट, 1 2 2 5 ये आंसर आएगा आपका, प्लस करके सबको। नेक्स्ट वाला देखो, 86 का स्क्वायर, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो लिख सकते हो आप 80 प्लस 6, दूसरा लिख सकते हो आप 90 माइनस 4। तो मुझे 90 माइनस 4 ज्यादा इजी पड़ेगा, है ना, 90 माइनस 4 मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं उस तरीके से निकालूंगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है आपको, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना इस फॉर्मूले को और इस वाले फॉर्मूले को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो करते हैं इसको, तो 90 का स्क्वायर प्लस माइनस हाँ प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 90 इंटू 4। अब 90 का स्क्वायर 9 9 81, तो 0 0, 4 4 16 माइनस कितना आएगा, जल्दी से करके बताओ मल्टीप्लाई कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 540। अब इन दोनों को प्लस कर लो, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो और इसको 540 को 540 नहीं सॉरी 720 आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 चौक 72, हाँ जी बिल्कुल। अब इसको माइनस कर दो तो क्या आंसर आएगा, 7396। ये आ गया आपका 86 को स्क्वायर में चेंज करने के बाद आंसर 7396। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो नेक्स्ट देखो,
लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी कर देंगे बिना बोले, बोलना तो नहीं पड़ेगा मुझे। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और ये मेरा लोगो है ना। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो श्वेता क्लासेस डालेंगे, लोगो आपको नजर आएगा, आप वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपकी क्लास की जो टाइमिंग है सभी को पता है, 1:30 PM पर डेली एक क्लास मिलती है आपको डेली। तो आप अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वहां से, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि बिल्कुल कमेंट करे बिगर कोई नहीं जाएगा, चाहे अच्छी लगे क्लास या नहीं अच्छी लगे, जैसी क्लास आपको लगेगी वैसा कमेंट आप मुझे करेंगे, ठीक है। चलो आप करते हैं नेक्स्ट 93। चलो जी 93 का निकालो, फटाफट निकालो। 93 का कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 3 का स्क्वायर, तो 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3, क्या आ जाएगा इसका आंसर, मैं शॉर्ट में लिख दूं 8100 प्लस 9 प्लस 540। जब सबको प्लस कर दोगे तो 8649 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 70 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 70 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 1, ठीक है। 7 7 जा 49, 00 प्लस 1 प्लस 140, सबको प्लस करोगे तो 5041, ये आपका आंसर आ गया, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला देखो 46, इसको करेंगे हम इजी मेथड से, है ना। 50 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2500 प्लस 16 माइनस 5 2 जा 10 100, और ये हो गया 400, तो क्या आ जाएगा 2116, ठीक है। हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट करते हैं, राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज। अब देखो पहला नंबर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2m दिया हुआ है आपको, ठीक है। राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, ये मेंबर लिखा हुआ नंबर आएगा यहां पर, हुज वन नंबर इज, आपको मैंने बताया था कि 2m m स्क्वायर माइनस 1, दूसरी डिजिट और तीसरी कैसे निकालोगे, m स्क्वायर प्लस 1 से, यही आपको सीरीज भी फॉलो यही करनी है, ठीक है। चलो अभी आपको 2m की वैल्यू दी है, 2m इज इक्वल टू 6, तो m इज इक्वल टू 6/2, कितना आ गया 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, m मिल गया आपको, नेक्स्ट निकालोगे आप m स्क्वायर माइनस 1, तो इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से 8। दूसरा m स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9, 3 3 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। क्या डिजिट मिल गई, पहली वाली आपको मिली 6, ऑलरेडी मिली हुई है, यानी 2m आपको मिली हुई है ना। हमको m निकालना था, हमने इसीलिए यहां पर 6 को 2 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि केवल m चाहिए हमको, 2m नहीं चाहिए, और ये जो डिजिट है ये 2m ही है ऑलरेडी, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अब आपको डिजिट मिल गई, लिख सकते हो, इसीलिए 6 8 एंड 10 is पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 14, यानी ये आपको 2m दिया है ना, आपको m चाहिए तो क्या लिखोगे 14/2 7। अब m स्क्वायर माइनस 1, पहले माइनस 1 ही लिखोगे, पहले प्लस 1 नहीं लिखोगे, तो क्या मिलेगा आपको 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50, तो क्या मिला m इज इक्वल टू कितना, m इज इक्वल टू 14 मिला हुआ है तो लिख दोगे, इसलिए 14 48, और तीसरा नंबर कौन सा हो गया, बोलो जल्दी से 50,
ठीक है, is not a Pythagorean ट्रिपलेट। क्यों नहीं है, बताओ जल्दी से फटाफट, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये मैंने आपको पहले बताया था। जब आप इसका स्क्वायर करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, है ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर थर्ड वाली डिजिट की यानी हाइपोटेन्यूज के जो सबसे लंबी लाइन है उसमें उसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, और ये बराबर नहीं होगा, इसीलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 2 ही चल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो 2m इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 16 मिल गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/2 इज इक्वल टू 8, है ना। अब m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 1, 64 माइनस 1 इज इक्वल टू 63। ठीक है, और m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 65। तीनों नंबर मिल गए। अब इसको आप वहां रूल में पाइथागोरस ट्रिपलेट में जैसे मैंने कहा था वहां रख के देखोगे, यानी इस फॉर्मूले में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर में रख के देखोगे, और जो सबसे लंबी लाइन है उसको आप कहाँ रखोगे, उसको आप यहाँ रखोगे 65। ठीक है, यहाँ पर रखोगे 63 और यहाँ पर रख देना 16। अगर ये इक्वल होते हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब मैं इसको क्या बोलूंगी, 16, 63 and 65 is a Pythagorean triplet। ठीक है, क्लियर बात। चलो नेक्स्ट फोर्थ देखो, 18, यानी ये क्या है, 2m है ना, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, 18/2, क्या हो गया, 9 हो गया, है ना। नेक्स्ट देखो अब, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। दूसरा, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 81 का 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 82। ठीक है, तो पहली डिजिट m 2m क्या मिल गई आपको, 18, जो आपको दी हुई थी। अब आप क्या लिखोगे, इसको भी आप इस रूल में लगाकर देखोगे, यहाँ पर अगर ये इस रूल को फॉलो करती है, यानी जो सबसे बड़ी लाइन है, जो सबसे बड़ी लाइन है क्या, 82, अगर 82 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर के बराबर होता है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और मैंने अप्लाई करके देखा हुआ है, इसीलिए मैं आपको आंसर बता रही हूं कि 18, 80 और 82 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यानी ये इस रूल को फॉलो करती है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, या आप ऐसे याद रख लो, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आप ऐसे याद रख लो अगर ऐसे याद रख सकते हो तो। ठीक है, कोई भी मेथड है, जो भी मेथड आपको याद रहे, मुझे इस मेथड से याद रहता है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आपको, बिल्कुल नया चैप्टर था, चीजें भी बिल्कुल नई थी, आज तक आपने नहीं पढ़ी होंगी, ना तो क्लास 6th में और ना ही क्लास 7th में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मे भी एक बार समझ में ना आए तो 1 से 2 बार जरूर देखेंगे, देन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके अकॉर्डिंग, है ना। और जो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया है उस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखकर देखेंगे, क्या मैंने कहीं पर गलती तो नहीं की, क्या मैंने आपको कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग तो नहीं बताया, है ना, और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का बिल्कुल लास्ट तक बने रहने के लिए। इसी तरीके से मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब में बिल्कुल कोई कंजूसी मत कीजिए। ठीक है,
कमेंट करके बिल्कुल सभी लोग बताते रहेंगे कि कैसी लगती है वीडियो, आपको अच्छी लगती है तो भी, नहीं लगती है तो भी, सभी को बताना है कमेंट करके, जो भी ये वीडियो देखे, ठीक है। सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरी कमियां भी पता चले और मेरी अच्छाइयां भी पता चले, तो आप लोगों से केवल इतना ही कहूंगी कि कमेंट जरूर करेंगे। चलो कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।